चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। लखनऊ के मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले एक छोटे से बच्चे की। वो बच्चा जब स्कूल में था तब कारगिल में युद्ध चल रहा था। उस युद्ध से वो इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ कि उसने बिना घर में बताए चोरी छुपे एनडीए का फॉर्म भर दिया। अपनी बड़ी दीदी की शादी तक मिस कर दी उस एग्जाम को देने के लिए। और घर वालों को शौक तो तब कर दिया जब उसने वो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर भी कर दिया। और आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसी बच्चे को स्पेस में भेजने की तैयारियां कर रही है और उसमें पूरे 550 करोड़ रुपए खर्च चुके हैं। और आप सोच सकते हैं कि इस काम को करने के लिए उनको कितने पैसे मिल रहे हैं। एग्जैक्टली 0 रुपीज। और अब आप ये भी सोच रहे हो कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, क्या गोल अचीव करना चाह रही है। आइए देखते हैं क्या, क्यों और कैसे। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें गवर्नमेंट के इन स्टेप्स की, लेट्स टॉक अबाउट आवर हीरो इटसेल्फ, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में गए हैं। फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट जो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक गए हैं, और वो एक्सॉम 4 मिशन के पायलट हैं। 1985 में लखनऊ में उनका जन्म हुआ। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। पूरी स्कूलिंग लखनऊ से ही कंप्लीट कर दी। लखनऊ में स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने NDA में एंट्रेंस दिया, उसको क्लियर किया और वहां से कंप्यूटर साइंस में BSc भी कर ली। फिर वहां से वो गए इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, जहां पे MiG-29, MiG-21 और सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट उड़ा के उन्होंने करीब 2000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस गेन किया। 2019 में इसरो ने अनाउंस किया इंडिया का सबसे पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, और उसका नाम रखा गगनयान। इस नाम को आप याद रखना, आगे वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इस मिशन के लिए इसरो को चाहिए थे इंटेलिजेंट, हाईली स्किल्ड और वेल ट्रेन्ड पायलट्स। और मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोनॉट्स वो लोग बनते हैं जो फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ऐसे में एयरफोर्स के पायलट और स्पेसिफिकली एयरफोर्स के टेस्ट पायलट्स एक आइडियल कैंडिडेट होते हैं एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। ये वो लोग होते हैं जिनको हाई ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण को सहने की क्षमता होती है। तो जब इसरो ने इस मिशन को अनाउंस किया तो पूरे इंडिया से करीब 20,000 एप्लीकेशंस आए, और इन 20,000 एप्लीकेशंस को फिल्टर आउट करने के बाद जो 4 कैंडिडेट्स बचे, उनमें सबसे ऊपर नाम था शुभांशु शुक्ला का। फिर उनको बेसिक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए रशिया के यूरी गैगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया, वो भी पूरे 1 साल के लिए। वहाँ पे 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद वो वापस बैंगलोर आए और इसरो ने उनकी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा। इतना सब कुछ करने के साथ साथ उन्होंने IISc से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में MSc भी कर ली। और इस तरह इसरो को मिले अपने 4 टैलेंटेड एस्ट्रोनॉट्स। लेकिन इन सब में सिर्फ एक कमी थी, इनमें से किसी के पास भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं था स्पेस में जाने का, रिसर्च करने का, जो कि बहुत ही क्रूशियल था इस मिशन की सफलता के लिए। और इसके लिए इसरो ने बात करी अमेरिकन स्पेस एजेंसी NASA से, और NASA ने सजेस्ट किया कि अगर इसरो को अपने एस्ट्रोनॉट्स को रियल लाइफ फ्लाइट का एक्सपीरियंस गेन करवाना है तो उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए एक्सॉम 4 या AX4 मिशन में। अब क्योंकि ये मिशन किसी प्राइवेट कंपनी का है, ना कि किसी देश या किसी सरकारी एजेंसी का, इसलिए अगर इंडिया को इस मिशन में पार्टिसिपेट करना है तो उसको स्पॉन्सर करना होगा। और इसीलिए इंडिया ने करीब 550 करोड़ रुपए खर्च किए शुभांशु शुक्ला को स्पेस में भेजने के लिए। और यही कारण है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी और इतना बड़े काम करने के बाद भी शुभांशु शुक्ला की सैलरी अभी भी 0 रुपीज है। गगनयान मिशन इसरो का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, और इस मिशन का मेन मोटिव है 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट पर ले जाकर 3 दिन तक स्पेस ट्रेवल करवा के सेफली एंड सिक्योरली अर्थ पर लैंड करवाना। अगर इसरो ये करने में कामयाब होता है तो वो दुनिया का ऐसा 4th नेशन बन जाएगा जिसके पास अपनी खुद की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी होगी। इंडिया से पहले रशिया, चाइना और USA ऐसा कर चुका है। इस मिशन में एक नया इंडियन रॉकेट LVM-3 को भी यूज किया जाएगा, और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाने के लिए इंजीनियर्स ऑर्बिटल मॉड्यूल और क्रूजकेप मॉड्यूल भी बनाया जा रहा है। शुभांशु शुक्ला जैसे एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट का इस मिशन में होना इसकी सफलता के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि ISS में गेन किया हुआ एक्सपीरियंस आगे की ट्रेनिंग और मिशन प्लानिंग में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा। शुभांशु इस मिशन के पायलट तो थे, लेकिन उनका काम सिर्फ इस रॉकेट को उड़ाना नहीं था। वो 28 घंटे की जर्नी करके ISS तक पहुंचे। बता दूं कि ISS अर्थ से करीब 400 किलोमीटर ऊपर फुटबॉल ग्राउंड बराबर जितनी एक बहुत ही एडवांस लैब है। वो वहां पर 14 दिन तक तो रहे, लेकिन उन्हें आखिरकार ऐसा क्या किया जिसके लिए 550 करोड़ रुपए खर्च किए गए। असल में इसरो और बहुत सारे इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे IIT, IISc और INSTEM ने 60 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे।
जो शुभांशु को 14 दिन स्पेस में रहकर करने थे। ऐसा करने से उनको स्पेस में रहने के साथ साथ स्पेस में रिसर्च करने का भी एक्सपीरियंस गेन हुआ और अर्थ पर वापस आकर उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट और ऑब्जर्वेशंस को साइंटिस्ट के साथ शेयर किया। और जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने वहां पर रहकर करे वो भी काफी इंटरेस्टिंग थे। फॉर एग्जाम्पल, एडेबल माइक्रो एल्गी यानी खाने लायक काई का माइक्रो रेडिएशन और माइक्रो ग्रेविटी पर क्या असर होता है, स्प्राउट सैलेड स्पेस में कैसे होंगे, मेटाबॉलिक सप्लीमेंट्स का मसल रीजनरेशन पर क्या असर होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले का स्पेस में रहकर आंखों पर क्या इफेक्ट होगा। उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करे वहां पे। हमने इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स और लोगों को स्पेस में भेजने की बात तो कर ली, लेकिन ये सब पॉसिबल हुआ कैसे? और ये जानने के लिए हमें पहले बात करनी पड़ेगी एक्सियोम 4 मिशन के बारे में। इसका नाम सबने सुना तो है, लेकिन किसी को लगता है ये इसरो का मिशन है, किसी को लगता है ये नासा का मिशन है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये मिशन नासा, स्पेसएक्स और एक्सियोम जो एक प्राइवेट कंपनी है उनका कोलैबोरेटिव मिशन है। और ये एक्सियोम एक्चुअली करती क्या है? ये एक टैक्सी सर्विस है, जस्ट लाइक ओला या उबर बट फॉर स्पेस। चलिए डिटेल में इस बात को समझते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ से करीब 400 किलोमीटर ऊपर होता है, तो आप ये तो समझते ही होंगे कि यहाँ पे लोगों को या सामान को पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत, रिसोर्सेज और रिसर्च की जरूरत होगी। अब ऐसे में चाहे वो नासा ही क्यों ना हो, जो रिसर्च और रिसोर्सेज तो दे सकता है, लेकिन पैसा और टाइम उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में अब नासा ने एक नई अप्रोच फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें वो प्राइवेट कंपनीज को पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और प्राइवेट कंपनीज भी बोलती है आप हमें पैसा दो, हम आपके सामान और लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा देंगे, बिल्कुल ओला या उबर जैसे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब सब काम एक्सियोम ही कर रहा है तो उसमें स्पेसएक्स और नासा का क्या रोल है और शुभांशु शुक्ला इसमें कहां से आ गए? तो देखो, ये मिशन तो कंडक्ट एक्सियोम ही कर रहा है, लेकिन इसमें गाइडेंस और रिसर्च और नॉलेज स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक्सपर्ट नासा ही देंगे। और आईएसएस तक पहुंचने के लिए रॉकेट भी तो चाहिए, तो वो प्रोवाइड कराएगा स्पेसएक्स, जो है इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क की कंपनी। जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो जैसे जैसे वो स्पेस में ऊपर जाता है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये पार्ट्स आखिर जाते कहाँ हैं? कुछ देर तक स्पेस में रहने के बाद अर्थ में आके गिर जाते हैं और टूट जाते हैं, और इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। और वो ये है कि हम एक रॉकेट को सिर्फ एक स्पेस फ्लाइट के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे मिशन की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन निकाला स्पेसएक्स के इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट ने। उन्होंने एक ऐसा रॉकेट बनाया जिसका बेस धरती पर आकर गिरकर टूटने की बजाय ऑटोमेटिकली सेफली लैंड हो जाता है, जिससे कि हम उस रॉकेट के बेस को 100 से भी ज्यादा मिशन में यूज कर सकते हैं, जिससे कि मिशन की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा गिर जाती है। यही नहीं, जिस पार्ट में बैठकर एस्ट्रोनॉट आईएसएस तक जाते हैं वो भी स्पेसएक्स के इंजीनियर्स ने ही डिजाइन किया है। इसका नाम है ड्रैगन कैप्सूल, और ये भी फुली ऑटोमेटिक है। मतलब ये कि हालांकि शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट हैं, लेकिन उनको पायलट करने की जरूरत नहीं है। अब शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम 4 मिशन में कंट्रीब्यूशन कोई इंडिविजुअल अचीवमेंट तो है नहीं, बल्कि ये पूरे इंडिया के स्पेस पावर और आकांक्षा का एक प्रतीक है। उनका ये एक्सपीरियंस और उनके द्वारा किए गए ये एक्सपेरिमेंट्स न केवल गगनयान मिशन को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेंगे, बल्कि आने वाली कई जनरेशन के इंडियन स्पेस रिसर्च के लिए एक मजबूत नींव रखेंगे। ये मिशन हमें ये भी सिखाता है कि कैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बड़े और मुश्किल कामों को आसानी से कर सकते हैं। भले ही टैक्स पेयर के 550 करोड़ रुपए खर्च हो गए हो, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट है, और यही इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में जाके हमारी आने वाली कई जनरेशंस को प्रॉफिट देगा। हाँ, इसमें वक्त जरूर लगेगा, लेकिन तब तक हम एक काम जरूर कर सकते हैं, और वो ये है कि इस रोज शुभांशु शुक्ला और पूरे इंडिया की इतने बड़ी अचीवमेंट को हम अपनी यंग जनरेशन के साथ शेयर करके उनको इंस्पायर जरूर कर सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को उन इंस्पायरिंग यंगस्टर्स के साथ शेयर कर दो जो आपको लगता है कि इंडिया के लिए नेक्स्ट शुभांशु हो सकते हैं। क्या पता इस वीडियो के छोटे से शेयर से इंडिया को नेक्स्ट शुभांशु मिल जाए। और हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है शुभांशु शुक्ला का इस 0 सैलरी वाला मिशन 550 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लायक है? और आपको क्या सही में ये लगता है कि ये मिशन इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो तक जय हिंद।